हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हो गया है 16-17 फरवरी को, जो एग्जाम आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली थी यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, वो आपकी परीक्षा स्थगित हो गई है। अब वो आपकी परीक्षा 16-17 अप्रैल को होगी। ठीक है, तो इसी के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपको ये समय मिला है ना 60+ डेज, इसमें आप तैयारी कैसे करेंगे और अपनी तैयारी को कैसे धार देंगे, है ना। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और देखिए आपको सभी को पता है कि यहाँ पर मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराती हूँ, और साथ में आपके ये जो यूपीएचईएससी का एग्जाम है इसके जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। तो एजुकेशन विषय से आपकी सारी परीक्षाएं, जिससे भी आप एजुकेशन विषय से परीक्षाओं देने वाले हैं, वो सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। देखिए यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम डेट है ना, वो अभी 16-17 अप्रैल बताई जा रही है 2025, है ना। तो यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, 60+ डेज आपको मिल जा रहे हैं। फरवरी मार्च का समय पूरा मिल रहा है, और क्योंकि 16-17 अप्रैल तो मतलब उधर भी आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, जनवरी मान लेते हैं, आज 27 जो है जनवरी हो गई है, तो जनवरी ख़त्म होने वाली है। लेकिन आपको जो 60+ डेज मिल रहे हैं, इसी में 60+ मैं इसलिए कह रही हूँ, 60 डेज मैं इसलिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी फेस्टिवल वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो हम 60 दिनों को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, ये नहीं कि अब आप फिर से रिलैक्स मोड पे चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तैयारी को आप अपनी बूस्ट करिए, क्योंकि ये तैयारी आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगी ये भी आगे आप डिस्कस करेंगे। देखिए आप सभी को पता है ना कि आपकी जो ये फाइट है ये 230 नंबर के लिए, कैसे 140 नंबर तो ये आपके सब्जेक्ट के हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपके जीएस के पोर्शन हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और प्लस ये इंटरव्यू के। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 230 नंबर में अपनी फाइट करनी है, और 230 नंबर में मतलब मैक्सिमम गेन करके आपको अपनी एक पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल बेटर करिए। और क्योंकि अभी तक तो ये था कि एग्जाम में टाइम मिला या नहीं मिला, लेकिन अब आपके पास टाइम है तो आप उसको यूटिलाइज करिए, है ना। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो तैयारी आपकी कैसे होगी। और देखिए जो ये तैयारी आप करेंगे ये आपकी किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर देखिए अपकमिंग जो एग्ज़ाम है ना, एक तो आपका पीजीटी 2022 वाला ही है, जो कि ये फॉर्म भरे गए थे साथ में। तो 2022 में तो ये सब्जेक्ट बेस्ड है, तो जब आप सब्जेक्ट की तैयारी भी अच्छे से करेंगे ना, क्योंकि 60 दिन बहुत होता है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी इस एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। और ये भी आपका जून में लगा हुआ है ना। तो ये जो है आपका 22 मतलब 2025 में जून में है। ठीक है, 21-22 या कुछ ऐसे ही डेट है, तो 20-21 इस तरह से डेट है। तो 2025 में जून में है। और जो नए नोटिफिकेशन आपको 2025 में मिलेंगे, ये आपको जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन सब एग्जाम के मिलेंगे। यहाँ पर भी देखिए आपको जीएस प्लस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, यहाँ पर इन्हीं से सवाल आते हैं ना, प्लस यहाँ पर मैथ और रीजनिंग भी है। ठीक है, तो ये जो है ये सब आपको एडिशनल चीज़ें पढ़नी है, और क्योंकि इन सब एग्जाम में भी आप अपीयर होंगे ही होंगे, है ना। तो अभी से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको मार्च तक मिल जाएंगे। ठीक है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, मैं अभी अपने अनुमान के आधार पे बता रही हूँ। तो इस तरह से जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो अब अपने पास तैयारी तो उतना टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम भी लगे हैं अप्रैल मई जून, है ना। अप्रैल में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, और फिर आपकी टीजीटी की परीक्षा है, वो भी बहुत लोगों ने भरा होगा, और प्लस आपका फिर पीजीटी एग्जाम आ जाता है जून में। तो ऐसी तैयारियां मतलब ये सब आप करते रहेंगे, ये एग्जाम देंगे, और उसके बाद नए नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपको। इसी बीच आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएंगे 2025 में। तो अब आपको ये भी एग्जाम पढ़ना है। तो जब आप इस तरह से सारी चीज़ों को लेके चलते हैं तो आपकी बेटर तैयारी हो जाएगी, और अभी से आप करिए, है ना। तो आपको जो आने वाले एग्जाम है ना, जो नए नोटिफिकेशन के एग्जाम आपको देने होंगे, तो उनके लिए आपकी बेटर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपको मान लो लेना ही है ना, लेकिन सीटें कम हैं, तो ये तो हमें पता है कि सबका सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए हम जो आने वाला चांस है उसको भी तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अब कैसे तैयारी करनी है, तो देखिए ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप जीएस की तैयारी करते हो ना, तो 2 घंटे आप यहाँ पर दो। अब वो 2 घंटे आप मॉर्निंग में दे सकते हो, या आप दोपहर में निकाल सकते हो। मतलब अगर आप वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप और कुछ करते हो, तो इस तरह से आप अपने टाइम को अपने हिसाब से शेड्यूल करें, है ना। तो 2 घंटे आप जीएस को दीजिए, और 3 से 4 घंटे सब्जेक्ट को दीजिए। ठीक है,
तो क्योंकि सब्जेक्ट में क्या है, आपके 140 नंबर का जो है यहाँ पर टारगेट रहता है, और 1 घंटे आप डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, जो आपको मैं यहाँ पर मॉडल पेपर भी दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं विद करंट अफेयर प्लस जीएस का पोर्शन मॉडल पेपर के साथ, सारी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, और आपको PYQs भी मैंने काफ़ी करवा के दे दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 घंटे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी करिए, और ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आप करें, आपको अभी तक आपने सब पढ़ाई है, कितनी चीज़ें आपको पता ही है, तो जो भी आप करेंगे ना वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है ना वो रिवीजन का होता है, तो रिवीजन 2 घंटे लास्ट में ज़रूर रखिए, सोते सोते आपको एक बार रिवीजन करना है। चाहे दिन में आपकी कुछ भी, आपने कोई भी अपना टाइम टेबल फॉलो किया है नहीं किया है, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, सोर्सेज आप जैसे कि अभी तक करते आ रहे हो, यूट्यूब में आपको जिसका भी समझ में आता है आप वो करिए, आप अपनी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि जीएस तो देखिए बहुत ज़्यादा है, और ना तो करंट अफेयर की कोई लिमिट है और ना किसी चीज़ की। करंट अफेयर भी अब आपके पास पूरा फरवरी मार्च से लेके ये फरवरी मार्च 2025 तक का हो जाएगा, है ना। तो 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो कम से कम पिछले जो लास्ट के 8-10 महीने हैं ना, इनका तो पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत थॉरोली अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट बुक आपके पास होंगी, आप पीजीटी करके आए हो तो आप इस तरह से मतलब मास्टर करके आए हो, तो आपके पास सारी बुक्स हैं सब्जेक्ट की, आप उनको थॉरोली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो अब तक चीज़ें छूट भी गई थी ना, तो उनको भी कवर अप करिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन, नहीं तो मैं सारी चीज़ें यहाँ करवा रही हूँ, PDF भी आपको मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन, और जो भी लगता है कि आपको टफ है, जैसे ICT अगर टफ लगती है या रिसर्च लगती है, तो आप उसमें आप ज़्यादा फोकस करिए, है ना, क्योंकि कोई भी पार्ट हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है ना, जैसे मैंने बताया जीके में आपको करंट अफेयर मतलब हर सेक्शन से आपको 5-5, 6-6 सवाल पूछे जाने हैं। तो करंट अफेयर आपको 2024 का तो पढ़ना ही है, प्लस अब यहाँ पर ऐड हो गया फरवरी मार्च 2025 का भी पढ़ना है। ठीक है, जनवरी फरवरी है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर जनवरी भी ऐड कर लीजिए। तो जनवरी फरवरी मार्च मतलब 2025 में एग्जाम के पहले, तो 1 महीने पहले तक के आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और देखिए स्टैटिक जीके की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री मतलब जितना भी पार्ट आपको दिया है ना, राष्ट्रीय आंदोलन और ये सारी चीज़ें, उसके बाद ज्योग्राफी, देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, आंदोलन, ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं, इनसे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो बाकी करंट में इनसे रिलेटेड अगर कोई कुछ आता है तो वो मैं आपको कवर करवा ही रही हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब आपको बिल्कुल कायदे से पढ़ लेना है। अगर कुछ चीज़ें छूट भी रही थी ना कि हम 16-17 फरवरी को देने जा रहे हैं एग्जाम, तो सारी चीज़ें नहीं कवर हो पा रही हैं, लेकिन अब टाइम मिल गया है तो उसको यूटिलाइज करिए, आपको एक सीट लेनी ही लेनी है। ठीक है, और अब बाकी जो पोर्शन आपका बचता है ना, मैंने इसलिए सोर्स भी आपको बता दिया कहाँ से आप कवर करोगे। आप देखिए UGC नेट का सभी के पास स्टडी मटेरियल होगा, नहीं होगा तो मत परेशान होइए, मेरे चैनल पे ऑलरेडी UGC नेट में क्योंकि पढ़ाती हूँ तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो उनको देख लीजिए, वरना मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ करवा रही हूँ, है ना। तो जिसमें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, एनवायरनमेंट का पूरा पार्ट आपका यहाँ से कवर नहीं होगा, इसमें कुछ चीज़ें आपकी करंट से भी आएंगी, है ना। तो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट वाला यहाँ पर ये पार्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, है ना। तो अब आपको वैसे ही पढ़ना है। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। अब आपके पास टाइम है और अब एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन्ड होगा, है ना, अप्रैल में तो होके ही रहेगा, तो इस तरह से नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। ये आपके लास्ट में ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जब आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना होगा ना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे तथ्य होते हैं, इकोनॉमिक्स में हो चाहे हिस्ट्री में हो, तो वो चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अपनी कंटिन्यूटी को आपको बनाए रखना है। ठीक है, और अगर लगता है कि कोई चीज़ हमारा ये वीक है, अभी तक हम नहीं समय दे पाए, क्योंकि आपने हो सकता है UGC नेट बहुत पहले किया हो और अब आपके पास गैप हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें आप नहीं कवर कर पाए, लेकिन अब आपको कर लेना है क्योंकि ये टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, इसको यूटिलाइज करें, है ना। रिवीजन आपको करना ही करना है। मैं आपकी हेल्प किस तरह से करूँगी, तो देखिए यहाँ पर अब मैं एजुकेशन को भी, सब्जेक्ट को भी अपने स्टार्ट करूँगी, तो जिससे आपकी PGT की भी तैयारी हो जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर की साथ में UGC नेट। अगर आपके जानने वाले में कोई UGC नेट देने वाले हैं तो आप उनको वहाँ पर बता सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो GS का पोर्शन हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करेंगे, और एजुकेशन सब्जेक्ट आपका मतलब अल्टरनेट डेज पे चलेगा। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। बाकी आपको
और क्या चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं और आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी जिससे आपका जीएस भी तैयार हो और प्लस सब्जेक्ट भी हो, है ना। तो ये चीज़ें मेरी अपनी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बहुत लोगों ने कहा था, तो एजुकेशन भी आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये स्ट्रेटजी कैसी लगी? अब देखिए इस तरह से आप करोगे ना तो आपके 8-10 घंटे निकल आएंगे और मैक्सिमम टाइम और आप ज़्यादा दे सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। तो इस तरह से अगर ये चीज़ें आप यहाँ पर कवर करते हैं तो आप देख लीजिए आपके पास मतलब 4, 2, 6, 7, 8 है ना। तो इस तरह से 8-9 घंटे आपके यहाँ से निकल आएंगे और अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो स्ट्रेटजी है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और इतने मतलब जो टाइम आपको मिल गया है इसको आप भली भांति यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो स्ट्रेटजी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है ना उनकी भी तैयारी आपको ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर इतना कमांड बनाइए कि इसके बाद आपको बैठना नहीं है और आपको कोई ना कोई जॉब लेनी है और बिल्कुल प्रोफेसर बन के ही निकलना है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा और अगर आपके और अपने कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। बाकी प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है, आप नहीं हुआ है तो आपको कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिए। सारी चीज़ें हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।